चलिए 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 26 और 27 सेम ऑफ डाटा रिलेटेड क्वेश्चंस है, कॉमन डाटा क्वेश्चंस है। कॉमन डाटा क्वेश्चंस एक तरह से ऐसा होता है कि जितना बेस्ट अप्रोच आप पहले वाले क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे उतना बेस्ट ऑफ उसका रिजल्ट आगे वाले फॉर्मेट में आना स्टार्ट करता है। ठीक है, चलिए आपको पहले क्वेश्चन से जगते रहना है और बढ़िया ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ फील करना है। ठीक है, चलते देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। एक पार्टिकल है, कौन सा है हमारे पास, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम है, एक पार्टिकल का मास स्मॉल एम है, इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन एक्स एक्सिस, ए फोर्स एफ act on the particle F always point towards the position level E। मतलब एक फोर्स ऑफ अप्लाई हो रहा है जो हमेशा ऑफ पॉइंट से किसी भी ऑफ डायरेक्शन पे ऑब्जेक्ट मूव करे, हमेशा उसकी डायरेक्शन ऑफ किस डायरेक्शन में होगी, ई की डायरेक्शन पे होगा। क्वेश्चंस के कहने का मतलब ऑफ ये है। एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से फील करना, क्योंकि हालांकि अभी प्रॉब्लम्स होगी लेकिन जैसे ही आप सेशन पढ़ोगे तो ये आपको ये समझ में आएगा कि सिंपल ऑसिलेशंस ऑफ मोशन की बात कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं तो ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम है, कंस्टेंट टू मूव ऑन एक्स एक्सिस पे मूव करता है, उस पे एक फोर्स एक्ट होता है जो कि पार्टिकल पे F ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द पोजीशन लेवल E की डायरेक्शन पे मूव करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन द पार्टिकल इज द लेफ्ट ऑफ E, अगर पार्टिकल इस साइड है लेफ्ट ऑफ E, फॉर एग्जांपल व्हेन द पार्टिकल इज टू द लेफ्ट ऑफ E F पॉइंट टू द राइट, तो F पॉइंट ऑफ कैसा है, मतलब F कैसा है, अगर वो E साइड ऑफ अप्लाई, E के लेफ्ट साइड है तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा वो राइट साइड हो रहा होगा। ये तो हमारे पास क्वेश्चन हमने पहले ही फाइंड कर लिया। ठीक है, अब कैसा बोल रहा है कि मेरे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट एक्सेप्टेड एट पॉइंट ई वेयर इट इज जीरो। बाकी जगह पे मेरे पास फोर्स की वैल्यू ऑफ कांस्टेंट है, सिर्फ किस पॉइंट को छोड़ के, ई पॉइंट को छोड़ के। ई पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी हो गई है, जीरो हो गई। अब क्वेश्चन में बोल रहा है द सिस्टम इज हॉरिजॉन्टल, F इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब सिस्टम कैसा, हॉरिजॉन्टल है और उस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल पे अप्लाई हो रहा है। द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड ए डिस्टेंस a हो रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन E से, कैसा, लेफ्ट की डायरेक्शन में, एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू जीरो से उसे क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। क्या बोल रहा है कि द सिस्टम इज हॉरिजॉन्टल, सिस्टम कैसा, हॉरिजॉन्टल में है, F इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल है, द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ a है, पार्टिकल यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वेश्चन में गिवन है कि वो कितना है, a है, टूवर्ड लेफ्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन E एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू जीरो। यहां से जब रिलीज किया गया और रेस्ट पे है वो t इज इक्वल टू जीरो पे और वेलोसिटी कितनी है, जीरो पे है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मोशन, तो पीरियड ऑफ मोशन कितना होगा। तो आपको एक चीज मालूम है कि ये वाली केसेस में ऑब्जेक्ट ऑफ में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि कैसा, कांस्टेंट है। तो पहले ऑब्जेक्ट अपनी एक फर्स्ट ऑफ पोजीशन से चलेगा, इस वाली केसेस में फोर्स इसी डायरेक्शन में, किस पॉइंट तक, ई पॉइंट तक, इसी डायरेक्शन में। ये इनिशियल ऑफ वेलोसिटी जीरो से जाएगा और किसी वेलोसिटी को क्या करेगा, अचीव करेगा। ठीक, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। अब जैसे वो ई पॉइंट से आगे जाएगा तो अब ये फोर्स इसके लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, डी एक्सेलरेशन की तरह बिहेव करेगा। और इधर भी फोर्स इधर है और इधर भी फोर्स इधर है, तो अगर सेम ऑफ अमाउंट का फोर्स मेरे पास अप्लाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो जब वो यहां से यहां तक आएगा और किसी अपनी वेलोसिटी ऑफ v1 को टच कर रहा होगा, तो उसके बाद सेम ऑफ फोर्स अप्लाई हो बट अपोजिट ऑफ डायरेक्शंस पे हो रहा हो, तो बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट इधर लिया होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ इस साइड लिया होगा। अब फिर उसके बाद जब यहाँ पे जाएगा तो सेम टाइम ड्यूरेशन पे ही जीरो होगा। अगर कभी किसी बॉडी पे अप्लाइड ऑफ एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ सेम है, तो अगर मैं उसे रेस्ट से लेके जा रहा हूँ किसी ऑफ बॉडी को किसी पॉइंट तक किसी टाइम तक, या सिंपल से कहूं कि मैं एक बॉडी को रेस्ट से किसी ऑफ वेलोसिटी तक लेके जा रहा हूं, एक्सेलरेशन ऑफ ए से,
तो अब मैं क्या करूं कि उस टाइम तक मैं जितने टाइम तक मैं उसे क्या किया हूं, जितने टाइम तक उसे एक्सेलरेट करके मैं v1 वेलोसिटी तक पहुंचाया, अगर अब मैं सेम ऑफ डी एक्सेलरेशन अप्लाई करूं तो उतने ही टाइम पे जाके वो रेस्ट पे आएगा। ठीक है, तो यहां से ऑफ यहां पहुंचा वो, ये फर्स्ट ऑफ पोजीशन से अब मिड पॉइंट ई में पहुंचा, फिर सेकंड में पहुंचा, फिर रिटर्न होगा ये थर्ड। और मेरे पास अगर मैं ये कहूं कि यहां से ये यहां पहुंचा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर यहाँ जाएगा, तो मतलब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से ई वाले पॉइंट तक पहुँचने में t1 टाइम लगा, ये t2 टाइम लगा, और फिर यहाँ से ये रिटर्न करेगा, ये t3 टाइम हुआ, और ये वापस जब यहाँ लौटेगा तो t4 टाइम होगा। यही हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ मोशंस कहलाएगा, कि मतलब उसको एक कंप्लीट ऑफ ऑसिलेशंस या एक कंप्लीट ऑफ पाथ में जाके वापस ऑफ लौटने में कितना टाइम लगेगा। तो ये सभी की वैल्यू ऑफ सेम होगी, t1 की वैल्यू, t2 की वैल्यू, t3 की वैल्यू और t4, ये सभी ऑफ सेम होगा t के इक्वल। मतलब अगर मैं ये कहूं कि मुझे टोटल टाइम कितना लगेगा तो वो 4t के इक्वल होगा। तो मुझे सिर्फ t निकालना है, किस वेलोसिटी से यहां तक पहुंचने में उसे कितना ऑफ टाइम लगा। तो मुझे पॉइंट ऑफ फर्स्ट से ई पॉइंट तक पहुंचने के लिए डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में गिवन है कितना है, ए है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ जो अप्लाई हो रहा है, एक्चुअल में एक्सेलरेशन कितना है, तो बॉडी का फोर्स गिवन है और मास m है, और एक्सेलरेशन ऑफ ए फाइंड करने के लिए f अपॉन ऑफ m है। तो एक्सेलरेशन आपके पास हो गया f अपॉन m, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मुझे सिर्फ टाइम फाइंड करना है। तो हेंस हम इक्वेशन नंबर ऑफ कौन से का यूज करेंगे, मोशन के सेकेंड वाले इक्वेशंस का यूज करेंगे, जहां से हमें ये समझ में आता है कि s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर होगा, जहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऑफ क्वेश्चन में मेंशन है a है, और पॉइंट ऑफ फर्स्ट से सेकंड तक जो एक्सेलरेशन है या फोर्स है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन से, मतलब बॉडी एक्सेलरेट हो रही होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी प्लस ऑफ हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ फोर्स अपॉन m हो गया, और टाइम की वैल्यू t स्क्वायर हो गया। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये दिखेगा कि a इज इक्वल टू कितना हो गया, f बाई ऑफ 2m इंटू कितना हो गया, t स्क्वायर हो गया। तो t की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो tma अपॉन ऑफ f का स्क्वायर रूट होगा। मतलब ये ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, इसका सी वाला है। तो 25 का ऑफ जो मेरे पास ऑप्शन नंबर ऑफ करेक्ट है वो कौन सा हमारे पास सी नंबर होगा। ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये चीज नहीं होगी, इसलिए क्योंकि ये एक्चुअल में 1 से लेके ई तक पहुंचने का टाइम है, और टाइम पीरियड जो होगा वो 4t होगा। यहाँ से ये गया, फिर यह इसी टाइम पे यहाँ पहुंचेगा, फिर इसी टाइम पे यहाँ लौटेगा, फिर यहीं पर लौटेगा। तो जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी वो 4 टाइम्स ऑफ टी होगी, मतलब 4 स्क्वायर रूट 2ma अपॉन ऑफ f। तो आपको एक चीज नोटिस करना है कि ऑप्शन में मैच करने से पहले एक बार पूरी कंडीशंस को आप फुलफिल कर लो, नहीं तो हो सकता है किसी न किसी ऑप्शंस पे आपको एक आपका जो आंसर हाफ पे आया है वो किसी न किसी पॉइंट पे मिलेगा, तो इसका फिर गड़बड़ होगा। आधा सही होते हुए भी, सब कॉन्सेप्ट लगाते हुए भी हमारा आंसर रॉन्ग पहुंच जाता है। इसलिए क्वेश्चंस के एक सेकेंड ऑफ लगते हैं, ज्यादा 3 सेकेंड लगे। जेई में टाइम होता है, नीट में थोड़ा कम टाइम है तो इतनी अप्रोचेस वो नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर जेई में है तो जेई में आपके पास टाइम है, आप गारंटी है उसे आप एक बार टच करो और देखो कि कुछ छूटा तो नहीं है। सिर्फ ज्यादा 3 ऑफ सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, उससे ज्यादा 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लग सकता। आप देख लिए, आप वापस अपने ऑप्शंस को टिक मारो, आप आगे बढ़ो। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसी का कॉमन डाटा क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल। तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कितना है। तो आपको मालूम था कि अगर मेरे पास वो स्टार्ट कौन सी पोजीशन से कर रहा है, इस पोजीशन से, तो यहाँ से ई तक वेलोसिटी बढ़ी है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम है, मतलब वेलोसिटी ऑफ इंक्रीज करेगी और लीनियरली इंक्रीज करेगी, एक्सपोनेंशियली ऑफ इंक्रीज नहीं कर रही होगी, क्योंकि फोर्स की वैल्यू ऑलवेज भी कैसा है, कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का
जो स्लोप होता है वो क्या दिखाता है, एक्सेलरेशन दिखाता है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो लाइन ऑफ ऐसे स्ट्रेट आएगी, मतलब चाहे जो हो जाए ऑप्शन नंबर और सी और डी तो किसी हालत में नहीं हो सकता, और बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मेरे पास क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। और आपको मालूम है कि 1 से ई तक बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ ए बस करेक्ट होगा। अब आप देख सकते हो कि पॉइंट ऑफ फर्स्ट से लेके ई तक ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, फिर उसके बाद ये वेलोसिटी ऑफ डिक्रीज हुई है। सेकेंड पॉइंट पे कितना हुआ है, मेरे पास 0 हुआ है, और फिर डायरेक्शन ऑफ चेंज हुई है। फोर्स मेरे पास सेम डायरेक्शन पे है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑफ अपने आइडियल ऑफ केसेस की डायरेक्शन के कहते हैं अपोजिट है, इधर इस डायरेक्शन में जा रही थी, इधर इस डायरेक्शन वेलोसिटी जा रही है। बॉडी ऑफ मेरे पास इस वाले केसेस में यही होगा, फिर उस वाले पॉइंट से वापस ऑफ जा रही होगी, फिर इस डायरेक्शन पे, और फिर वापस आके यहाँ पे 0। तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए करेक्ट है। ये बहुत इजी फॉर्मेट था, इसमें बस एलिमिनेट ऑफ करना था। ठीक है, चलिए इसके बाद ऑफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारे पास, find the minimum time it find minimum time it will take to reach the from x is equal to minus a by 2 से 0 तक। कैसा बोल रहा है कि मेरे पास वो क्वेश्चंस पे मिनिमम कितना टाइम लेगा, माइनस ए बाई टू ये कह रहा है, और ये एम्पलीट्यूड, ये वाले को कोऑर्डिनेट को मीन पोजीशन को 0 कंसीडर किया है, ये डिस्टेंस ऑफ माइनस ए है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वो मिनिमम कितना टाइम लेगा। तो ये क्वेश्चन का ऑफ फॉर्मेट है। तो आपको वो मिनिमम टाइम कितना लेगा ये चीज आपको देखना है कि इस वाली केसेस में कितना मिनिमम टाइम लेगा। तो आपको ये मालूम है कि सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया है। आप जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चंस पे कैलकुलेट किए हो कि पॉइंट ऑफ फर्स्ट से ई तक पहुँचने में वो कितना टाइम टेकन किया है, तो वो आपको मैं शो कर देता हूँ। वो टाइम ऑफ आपके पास ये था। तो अगर ये फॉर्मेट था तो बस आपके पास वैल्यूएशन ऑफ है, आप वैल्यू पुट करिए, आपके पास आंसर है। तो देखिए आपके पास यहाँ से पॉइंट ऑफ फर्स्ट से ओ तक, मतलब ओरिजिन पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो कितना हमारे पास 2a स्मॉल m अपॉन ऑफ कैपिटल है। अब मुझे ये चीज फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम वो ले रहा होगा, कंज्यूमिंग ऑफ टाइम कितना होगा। ये चीज हमें समझ में आ जाए तो बात ही क्या है। अगर मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का टाइम के लिए मुझे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, ना ही फाइनल वेलोसिटी है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, तो ऐसा तो कोई ऑफ इक्वेशंस का हम यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस वाले फॉर्मेट को हालांकि कैसे यूज करूंगा, मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया हूँ, तो मैं ये कहूँ कि ये पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने का टाइम t था, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम मेरे पास t1 था। तो मैं क्या करूँ, t माइनस ऑफ t1 कर दूं तो मुझे माइनस ए बाई टू से 0 तक का मिलेगा। तो आपको ये मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, आपके पास a बाई टू है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट a बाई टू है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टाइम भी t करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कौन सा हुआ, हाँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास कितनी है, f बाई ओ m है। ठीक, और टाइम की वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर ऑफ हुआ। ठीक है, तो आपको ये दिखना स्टार्ट हुआ कि टी स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअल में कितना होनी स्टार्ट हुई। तो आप देखो यहाँ से 2 और 2 ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 0 है, 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, m इंटू ए अपॉन ऑफ एम एफ। तो टी की वैल्यू ऑफ ये t1, सॉरी ये t1 है, तो T1 की जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट एम ए अपॉन ऑफ एफ हो जाएगा। तो माइनस ए बाई टू से ओ तक पहुंचने में जो टाइम उसे लगेगा, तो T माइनस ऑफ T1 आपको करना है, बस हो गया। तो ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट 2am अपॉन ऑफ एफ माइनस ऑफ स्क्वायर रूट एम ए अपॉन ऑफ एफ। और ये इक्वेशंस को जैसे ही आप सोल्व करो तो स्क्वायर रूट एम ए अपॉन एफ को आप क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो अंदर साइड को कितना बचेगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस ऑफ 1 बचेगा। यही ऑफ पॉइंट ऑफ है मेरे पास जो टाइम ले रहा होगा। तो वो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है आपके पास, बी है। तो 27 का जो ऑप्शन नंबर ऑफ करेक्ट वो कौन सा है, बी है। ठीक, तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।